उपकप्तान ने कप्तान को चिताया, शुभमन गिल को मिली वार्निंग। और क्या इस वार्निंग की वजह से ही कहीं ना कहीं ऋषभ पंत अपनी विकेट खो जाते हैं? क्या है पूरा मामला, एक एक करके सब कुछ आपके सामने डिकोड करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है हमारे साथ। आखिर उपकप्तान ने कप्तान को ऐसा क्या कह दिया कि चारों तरफ वायरल हो रहा है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस बात की वजह से कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की विकेट आ गई? आइए आपको बताते हैं एक एक करके सब कुछ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, और शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने एजबास्टन टेस्ट के पहले दिन एक बार फिर यह दिखाया है कि मुश्किल हालातों में इस टीम को डट कर खेलना आता है। लेकिन एक खास लम्हा था जो स्टंप माइक में भी कैद हो गया और अभी चारों तरफ वायरल हो रहा है। ये लम्हा ऐसा था जिसने मैदान के अंदर की रणनीति को उजागर करके रख दिया। इतना ही नहीं, बल्कि गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी को भी एक नए तरीके से सोचने पर और एक नई माइंडसेट के साथ आने पर भी कहीं ना कहीं मोहर लगा दी। क्या है पूरी बात बताते हैं आपको। पहली पारी में जब ऋषभ पंत और शुभमन गिल क्रीज पर थे, टीम इंडिया लगातार विकेट खोई जा रही थी। दबाव साफ झलक रहा था दोनों प्लेयर्स पे, और उस दौरान स्टंप माइक में बातचीत रिकॉर्ड होती है। दोनों ने कुछ एक दूसरे से कहा था जो कि रिकॉर्ड होता है, और वो जो रिकॉर्डिंग थी वो अब चारों तरफ वायरल हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि स्टंप माइक में कैद हुई बातचीत ने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पूरे गेम की रणनीति का रुख उजागर करके रख दिया। क्या कहा है ऋषभ पंत ने शुभमन गिल से, पहले आपको वो बताते हैं। ऋषभ पंत शुभमन गिल को ये कहते हुए नजर आते हैं कि देख लेंगे कॉल पे, पहले ही मत डिसाइड करना कुछ भी, कॉल रखेंगे एक हम अपना। अब हम बताते हैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है और पंत ने ये किस संवाद में कहा है। दरअसल पंत का यह संवाद गिल के साथ उस समय का था जब गेंद पुरानी हो चुकी थी और आउटसाइड ऑफ यानी ऑफ साइड में तेज रन लेना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो चुका था दोनों प्लेयर्स के लिए। उस वक्त ये कहते हुए नजर आते हैं ऋषभ पंत कि पहले ही कुछ भी मत डिसाइड करना, और गिल इससे कहीं ना कहीं सहमत दिखे। साथ ही में पंत ने यह भी कहा था कि जो भी होगा वो हम कॉल ले लेंगे। यानी ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये मैदान पर सोचना और उसी पल में फैसले लेने का एक असली कला था जो यहां पे ऋषभ पंत ने झलकाया है। शुभमन गिल अपनी इस पूरी पारी में साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। पहले ऋषभ पंत, उसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ वो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हुए भी नजर आते हैं। वहीं ऋषभ पंत ने बस 25 रन ही बनाया और इसके बाद वो आउट हो गए। अब इसी पे ये बात चल रहा है कि क्या जब बॉल पुरानी हो गई थी और कहीं ना कहीं आउटसाइड ऑफ रन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो इस बात को करने के बाद आगे बढ़ के जब पंत छक्का मारने के लिए निकलते हैं तो क्या उसी की वजह से उनकी विकेट आ जाती है? तो हम बता दें आपको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बातें चारों तरफ चल रही हैं ये बस एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, और ऋषभ पंत हमेशा ही अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भले ही ऋषभ पंत 25 रन पर आउट हो चुके हों, पर उन्होंने एक बार फिर ये चीज दिखा दिया कि वो किस तरीके के खिलाड़ी हैं, और वो ना केवल एक प्लेयर के तौर पे अपने फिजिकल फिटनेस पे बल्कि मेंटल फिटनेस को भी उतना ही ज्यादा क्लियर रखते हैं। इस बातचीत से साबित होता है कि टीम इंडिया सिर्फ टैलेंट ही नहीं, अपनी संवाद और अपनी समझदारी के मुकाबले में भी जितनी और आगे बढ़ते जा रही है करंट जनरेशन के साथ, वो कहीं भी अभी देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या गिल की ये जो शतकीय पारी है और पंत की जो सूझबूझ है वो भारत को इस टेस्ट में जीत दिला पाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और रन स्कोर को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।